कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। वो बाबा भी समझी, वो सकुनी मामाए, वो जयद्रथ बहनोई, वो अस्वस्थामाए, वो जयद्रथ बहनोई। कुछ लगे ससुर मेरे, कुछ लगे ससुर मेरे, कुछ साले लगते, मैं कैसे बार करूं सब रिश्ते वाले। और सुनो, ये करण मेरे भाई जैसा है। ये ले धनुष बाण ठाड़ो, ले धनुष बाण ठाड़ो, जे करण लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे, घर रोवेगी मैया। जब लाल होए धरती, जब लाल होए धरती, और चले बनाने, मैं कैसे पार करूं सब रिश्ते वाले। अर्जुन ने एक बात कही, कन्हैया कुनबा सब मर जाएगो, हाँ कुनबा सब मर जाएगो, मोए साफ लगे वारी, रोए रोए के मर जाएगी सब इनकी घरवाली। ये कह के अर्जुन ने, ये कह के अर्जुन ने, अरे अस्त्र तो डाले, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। जवाब दिया, नहीं करूं। भगवान बोले आगे बढ़ो, हिम्मत नहीं हारते। अरे ये कर्ण निहत्था है, इस पे बाण चलाओ। अर्जुन बोले महाराज बाण चलाऊं? बोले हाँ। तो कर्ण दूर से हाथ उठाए के बोले कन्हैया, अरे तुम हमेशा सिखाते थे कि कभी भी अधर्म का युद्ध नहीं करना, आप यहाँ अधर्म करवा रहे हो, ये गलत है। मैं निहत्था खड़ा हूं। और मुस्कुराए के भगवान ने जवाब दो, जी हमें सिखाएंगे कि धर्म अधर्म का होता है, जी हमें बतावेंगे कि धर्म अधर्म का होवे। तो आज कर्ण निहत्था भले ही खड़ा है, लेकिन एक बात कह रहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, शायद आप नहीं जानते क्या, आर्य क्रोध आई गो कर्ण वीर को, और सुने कुंती के छैया, और मौका न बाण मारन को गम खाई जा लोरो भैया। एक घड़ी को समय मोए दे दे, कर्ण बोले अरे एक घड़ी को समय मोए दे दे, फंसो दल दल में पहिया, डटे डटे समर करें खेतन में ओ कुंती के छैया।
जवाब दो, क्या समझा रहे हो? अरे आगे बढ़ो। तो कर्ण भगवान से बोले कि कन्हैया जी अदरा मेरो। भगवान बोले अरे कर्ण उस दिन कहाँ गए थे? अरे ये तो याद धर्म की आई अंत समय गवाई, जय याद पहले आए जाती तो होती ना कर्ण विचार करने लगा ये नहीं मानेंगे। वो कहते हैं ना कि कोई मर रहा हो, ऐसे डूब रहा हो कोई, तो भाई अगर तिनका मिल जाए तो बाको सहारो पकड़ ले तो जो सोचे तो शायद जब तिनकाते ही बच जाए। लेकिन हुआ ऐसा, फिर से कोशिश करता है कर्ण, जैसे ही हाथ चलाओ है तरकस पे, अरे हाथ चलाओ कर्ण पीर ने तरकस पे मेरे भैया, खाली हाथ बाण नहीं पाओ छल करी गई कुंती मैया। अरे करी करी सोच करण पछतावे, करे कौन चतुरैया, बढ़ के बाण भारत ने मारो डूबी गई मैया। जवाब दिया, जैसे अर्जुन ने बाण चलायो, कड़ के महाराज बाण लगा, जमीन पे गिर पड़ा वो वीर। अर्जुन कृष्ण का चेहरा देख के बोले कि महाराज हमें नहीं लगता ये गलत है, ये कर्ण कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमें तसल्ली हृदय में ना हो रही। दादा वो कहते हैं ना कि भाई भाई होता है, चाहे भले ही पता न चले सामने वाला भाई है, लेकिन हृदय विदृढ़ हुआ जा रहा है। तो भगवान बोले हे अर्जुन, अगर तुम्हें ऐसा लग रहे हो है कि अंत समय में कर्ण के दर्शन करने हैं तो चलो। ये तो नमक खाया था कौरवों का, इसलिए ये कौरवों की तरफ लड़ रहा है, बाकी इससे बड़ा वीर दुनिया में कोई नहीं है। और ये सत्य है दादा। बुजुर्गों आपको बता दें, धृष्टराज जो थे इन्हें एक बार बड़ा घमंड हो गया था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। भगवान बोले मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ कि कर्ण से बड़ा दानी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन धृष्टराज नहीं माने। जब धृष्टराज जी नहीं माने तो एक संत को भेजो भगवान ने, और धृष्टराज जी के द्वारे पर जब पहुंचे हैं संत जी, बोले बरसात बहुत हो गई, जंगल में पानी भरा है, चंदन नहीं मिल रहा, हमें चंदन दे दो, हमें हवन पूजा पाठ करना है। धृष्टराज जी बोले काम करो, जंगल में अगर ना मिले तो घर में देख लो कहीं हो। घर में भी चंदन नहीं मिला, जंगल में भी नहीं मिला। महात्मा बोले फिर क्या करूं, वापस जाना है क्या? धृष्टराज कहने लगे हाँ, हमें लगता है कि हमारे बस से बाहर है। जब पानी बरस गो, जंगल में है ना, घर में है ना, तो चंदन कहां से आए? आज पहली बार कोई विमुख होके जा रहा है, हमें माफ कर दो। संत जी बाहर निकले तो भगवान ने इशारा दे थे, अबे असली दानी के पास ना पहुंचे तुम, जाओ कर्ण के पास जाना और वहां जाकर के आप मांग लेना, चंदन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। महाराज कर्ण के दरवाजे पर महात्मा पहुंचे, बोले चंदन चाहिए। तो कर्ण बोले जंगल से मंगाया जाए। महाराज पानी बरस चुका है, वहां है नहीं। घर में है नहीं है, राज्य में किसी के यहाँ है नहीं है। बोले हमें लगता है यहाँ से भी विमुख जाऊंगा। बोले नहीं जाओगे। क्यों? जिस सैन कक्ष में कर्ण सोते थे
वो छत चंदन की लकड़ियों से पटी हुई थी। महाराज पूरा कमरा खुलवा दिया कर्ण ने और कहा जाओ ये चंदन आप लेकर के जाओ। और जो पलंग था वो भी चंदन का था। महाराज जो खम्भे लगे थे कमरे में वो भी चंदन के थे। पूरा चंदन भरवा दिया संत को और कहा जाओ ये वीर कर्ण है, ये कभी भी अपने द्वारे से विमुख किसी को नहीं भेजता। ऐसे थे दानी। अंत समय में अर्जुन और कर्ण जब दरवाजे पे वहां अर्जुन और भगवान कर्ण के पास पहुंचे तो सांसें अंतिम ले रहा था। महाराज बोले हैं भगवान साधु के भेष में कि हे कर्ण हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। मुस्कुराए के कर्ण बोले महाराज मरवे वाले हैं, तुम्हें अब क्या चाहिए? कुछ दान चाहिए? दान चाहिए? बोले हाँ सोने का ही दान देता हूं। महाराज सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान को दिया। भगवान अपने रूप में आ गए। और जब अपने रूप में आए कर्ण बोले नाथ आप? बोले हाँ। कर्ण हम तो से प्रसन्न है, तू हमसे कुछ मांग ले। भैया जो जब बात सुनी कुछ मांग ले। एक बात और बोलूं, पूरी जीवन में भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। क्योंकि कर्ण ने कहा था महाराज पूरी दुनिया में मुझे आप ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ। लिखा है